देखिए, आज जो हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हमारा एक्सेल की पेनड्राइव क्लास का पहला टॉपिक है। इस पेनड्राइव कोर्स के अंदर हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि हम इस क्लास में क्या क्या टॉपिक कराएंगे, कैसे कराएंगे, उसकी आपको पूरी चार्ट दिखाया था। और उसके बाद हमने कहा था कि अगर आप ये पेन ड्राइव क्लासेस परचेज करते हैं तो आप एक्सेल के अंदर डेफिनेटली एक अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। ये आज हमारा आपका दूसरा सेशन है इस एक्सेल पेन ड्राइव क्लास का, जिसमें हम आज आपके साथ इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सेल की बेसिक चीजों का, कि एक्सेल कैसे बना है, एक्सेल का स्ट्रक्चर क्या है, एक्सेल के वर्जन क्या है और उससे रिलेटेड काफी बातें। क्लियर है? चलिए आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, मैंने यहाँ पर एक्सेल को ओपन किया। ये जो मेरे पास एक्सेल है, ये 2019 मेरे पास एक्सेल है और हम एक्सेल 2007 भी साथ साथ कवर करेंगे ताकि आपको दोनों वर्जनों के बारे में ज्यादा नॉलेज हो जाए। क्योंकि आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे तो मे भी हो सकता है आपको लेटेस्ट वर्जन मिले और मे भी हो सकता है आपको लेटेस्ट वर्जन ना मिले और आप 2007 पर वर्क करें। तो इसलिए हम दोनों वर्जनों को साथ साथ कवर करेंगे। हो सकता है कुछ वर्जन, कुछ फैसिलिटी इसके अंदर हो तो हम वो डिस्कस करेंगे और कुछ फैसिलिटी अगर एक्सेल 2007 के अंदर होगी तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं एक्सेल मेरे सामने है, जो मैंने आपके सामने से ओपन करा है। अब इस एक्सेल को स्टार्ट करने से पहले हमें एक्सेल के बारे में जानना है, एक्सेल किस पर्पस के लिए यूज होता है। एक्सेल बेसिकली हर जगह यूज होता है, चाहे वो डायरेक्ट रूप में हो या फिर वो इनडायरेक्ट वे में हो, एक्सेल का यूज हर तरीके से होता है। बेसिकली एक्सेल का यूज रिपोर्ट को ऑटोमेशन करने के काम आता है, रिपोर्ट को कंपैरिजन करने के काम आता है, डाटा का एनालाइज करने के काम एक्सेल का यूज आता है। अगर आप बड़े स्केल पर जाएं या आप बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका डेफिनेटली मैक्सिमम वर्क एक्सेल पर ही होता है। एक्सेल एक 10th क्लास की या आप छोटे बच्चे थे तो आपको एक मैथ की कॉपी आती थी जिसमें कॉलम खींचे होते थे, सेम वैसी है, बस ये थोड़ी सी एडवांस है, थोड़ी सी ज्यादा है उस बुक के हिसाब से जो आप बचपन में करते थे। अगर हम एक्सेल के स्ट्रक्चर की बात करें, एक्सेल रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको मैं ये बताऊं, ये हिस्सा जहां मैंने सिलेक्ट करा है ये कॉलम है और मैंने ये सिलेक्ट करा, ये क्या है, रो। और जहां भी ये आपस में एक दूसरे को काटते हैं उसे हम सेल कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में सेल कहते हैं। आगे जब हम आपको कोडिंग सिखाएंगे तो इसका नाम चेंज होकर रेंज हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, रेंज। मतलब अगर ये सेल और ये रो जहां काटेंगी आपस में वो क्या बन जाएगा, एक सेल। आप इसे सेल कह सकते हैं, रेंज कह सकते हैं, एक घर कह सकते हैं। जैसे कि अभी हम खड़े हैं कॉलम H पर, रो नंबर 4 पर, तो उसका एक एड्रेस आ रहा H4। इसका मतलब रो नंबर है 4 और कॉलम नंबर है 4। क्लियर है? इतना समझ आ गया। एक्सेल जो बेसिकली डिजाइन है वो इस पर्पस के लिए डिजाइन है, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा, एक्सेल के अंदर अगर आप ये चीज सीख गए कि एक्सेल के अंदर एक कॉलम होता है, एक रो होती है। क्लियर है? अगर आपको किसी दूसरे कॉलम के साथ इसे लिंक करना हो तो आप इक्वल दबाएं और उस कॉलम पर क्लिक कर दें। तो अभी आपने P3 को दबा दिया, अब ये लिंक हो गए आपस में। इसका मतलब अगर मैं P3 पर कोई वैल्यू लिखूंगा वो ऑटोमेटिक C3 पर आ जाएगी। ये एक्सेल का सबसे बड़ा फंक्शन है। क्लियर है? इतना समझ आ गया? तो इसका मतलब एक्सेल में जहां रो और कॉलम आपको काटेंगे या आपस में क्रॉस करेंगे वो एक सेल, एक रेंज और अपनी जनरल लैंग्वेज में बोलें तो वो एक घर की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद अगर आप शीट 1 पर खड़े हो और किसी को लिंक करते हो तो वो ऐसे दिखेगा P3। लेकिन अगर आप इक्वल दबाते हैं, किसी दूसरी शीट का लिंक देंगे, मैंने यहां से इस दूसरी शीट का लिंक दे दिया, मैंने यहाँ पे एक नई शीट क्लिक करी, शीट 2, और मैं यहाँ जाके मैंने इक्वल दबाया और शीट 2 में जाकर E1 को सिलेक्ट कर लिया। देखो अब एड्रेस देखो,
अब आया शीट 2 E1। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप सेम रेंज पर या सेम शीट पर होंगे तो वहां शीट का नाम नहीं शो करेगा, लेकिन अगर आप इसको शीट 2 के साथ लिंक करोगे या किसी दूसरी शीट के साथ लिंक करोगे तो पहले वो शीट का नाम दिखाएगा और उसके बाद कॉलम और रो नंबर दिखाएगा। इसका मतलब अब शीट 2 के E1 पे अगर मैं कोई वैल्यू भी टाइप करूंगा वो ऑटोमेटिक वैल्यू किस पर आ जाएगी, आपकी इस पर आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर है? अगर दूसरा लिंकिंग का तरीका बता रहा, अगर मैं एक्सेल में इक्वल दबा दूं, इक्वल दब गया, इक्वल दबने के बाद अगर मैं पहले कंट्रोल एन करके एक नई शीट ओपन कर लेता हूं जिसका नाम बुक 2 आ गया, अगर मैं यहाँ खड़ा होके बुक 2 से इसको लिंक करूं H2 को, तो इसमें जो एड्रेस बनेगा सबसे पहले बुक का नाम आएगा क्योंकि आपने इसे दूसरी शीट के साथ लिंक किया है। उसके बाद शीट का नेम आएगा और फिर रेंज आएगा। मतलब कहने का सिंपल है, अगर आप सेम शीट पे होगे तो आपका खाली उस लिंक आएगा जो आपने सिलेक्ट करा है। दूसरा, अगर आप सेम शीट पर हो मतलब बुक 1 ही आपकी फाइल है, उसकी किसी भी शीट पर जाते हो तो शीट का नाम और एड्रेस का नाम आ जाएगा। और अगर आप शीट दूसरी है तो सबसे पहले शीट का नाम आएगा इस तरीके से, फिर वर्क इसमें क्या बोले, पहले वर्क बुक का नाम आएगा, फाइल का नाम आएगा, फिर शीट का नाम आएगा और फिर रेंज का नाम आएगा। ऐसे अगर मैं सिंपल से लफ्जों में आपको बताऊं, अगर आप सेम एरिया में तो आपसे कोई पूछेगा आप कहाँ रहते हो तो आप कहते हो कि सर मैं आप यहीं रहता हूँ, नियर बाय इस स्ट्रीट में रहता हूँ, इसके पास रहता हूँ, उसके पास रहता हूँ। लेकिन आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाओगे तो आपको उसको बताना पड़ेगा, सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। ठीक है, लेकिन अब आप इंडिया से बाहर जाओगे तो आपको बताना पड़ेगा, सर मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया के बाद मैं दिल्ली स्टेट में रहता हूँ, दिल्ली के बाद मैं लक्ष्मी नगर एरिया में रहता हूँ। इस तरीके से आपको उसे बताना पड़ेगा। वैसे ही एक्सेल भी काम करता है, वैसे भी एक्सेल भी काम करता है। इतना समझ आ गया आपको? अगर इतना समझ आ गया तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक्सेल का पहला स्टेप है। दूसरा, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आप एक्सेल में कभी डेट लिखोगे ना, जैसे मैंने आज की डेट लिख दी, सपोज डेट मैंने आज की डेट लिखी, यहाँ पर मैंने 23/3/2020 लिखा है, लिख गई आज की डेट। लेकिन आप कभी कई बार इस डेट को आप कंट्रोल शिफ्ट 1 करेंगे तो एक नंबर में दिखेगी, जिसे हम बोलेंगे 43,913। इसका मतलब जो ये डेट है ना, ये डेट बेसिकली जो आपको डेट दिखती है ये डेट नहीं होती, एक नंबर होता है। मतलब एक्सेल इसको एक नंबर जो मैंने लिखा है इसको जो कंसीडर करता है वो 1/1/1900 से कंसीडर करता है। कब से कंसीडर करता है? 1/1/1900 से कंसीडर करता है। इसका मतलब जो आप ये डेट देखते हो रियल में एक डेट नहीं है, एक नंबर है। अगर आप इसे कंट्रोल शिफ्ट 1 करोगे तो एक नंबर दिखेगा, और इसे अगर आप कंट्रोल शिफ्ट हैश करोगे तो ये एक डेट दिखेगी। इसका मतलब अगर मैं 43,913 दिन लिख दूंगा तो एक्सेल की आज की करंट डेट आ जाएगी। तो आप कई बार कंफ्यूज मत होना, आपने डेट लिखी और वो नंबर में शो होगी तो आपकी कोई गलती नहीं, बस आप कंट्रोल शिफ्ट हैश दबा दें या फिर यहाँ जाके आप डेट का फॉर्मेट सिलेक्ट कर लें। क्लियर है? ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इतना कवर हो गया। इतना कवर हो जाने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है एक्सेल के बारे में लिमिटेशंस को जानना। एक्सेल की क्या लिमिटेशंस है ये आपको पता होना चाहिए। क्यों सर, अभी तो आपने स्टार्ट करा और अब हमें आप कह रहे हो कि आप एक्सेल की लिमिटेशन जान लो। जी बिल्कुल, आपको बहुत जरूरी है एक्सेल की लिमिटेशन जानना, क्योंकि एक्सेल स्टार्ट कर तो दिया है लेकिन अगर हमें एक्सेल की लिमिटेशंस नहीं पता होंगी तो हम काम अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। सर कैसे? सपोज दैट आप कोई बाइक खरीद के ला दो, अगर बाइक का आपको एवरेज नहीं पता है, आपको गियर नहीं पता है, आपको स्पीड नहीं पता है, तो क्या आप उसे सही से एक्सेस कर सकते हो? क्या आप उसे सही से चला सकते हो? नहीं ना।
उसकी भी एक लिमिटेशंस होगी। वो हो सकता है बहुत स्पीड पे चल जाए 200 किलोमीटर, हो सकता है वो कम पर चले, हो सकता है उसका पेट्रोल या किलोमीटर की जो एवरेज है वो कम। तो इसलिए अगर हम कोई चीज चलाने जा रहे हैं या उसका यूज करने जा रहे हैं तो उसकी लिमिटेशंस हमें पता होनी चाहिए। और वैसे भी एक्सेल एक मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो रिस्ट्रिक्शन होगी होगी इसकी। तो अगर हमें एक्सेल की लिमिटेशंस को जानना है तो हम क्या करें? अगर आप किसी भी चीज की लिमिटेशन जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। सर गूगल कर लेंगे हमें लिमिटेशन मिल जाएगी। सर आपने बहुत सिंपल आंसर दिया कि गूगल कर लेंगे। देखिए गूगल पर हो सकता है वो चीजें आपको मिल जाएं, हो भी सकता है वो चीजें आपको ना मिले, क्योंकि एक्सेल की मैक्सिमम चीजें गूगल पे मिल तो जाती हैं लेकिन वो 100% प्रूफ रेटिंग के साथ सही नहीं होती, क्योंकि गूगल पर लोग अपना आर्टिकल, अपना ओपिनियन डालते हैं। क्या डालते हैं? अपना आर्टिकल और अपना ओपिनियन डालते हैं। कई बार वो आर्टिकल सही भी होता है और कई बार वो आर्टिकल सही नहीं होता। तो उस केस के अंदर हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती। तो फिर सर क्या करें अगर गूगल भी नहीं करे? तो सर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट रखी जाती है। पहला, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, और दूसरे उसकी हेल्प को तैयार करना, ताकि अगर जो यूजर उस सॉफ्टवेयर को रन करे और अगर उसे कोई प्रॉब्लम आए तो वो हेल्प से निकाल दे। इसलिए आप कहीं ना जाएं, एक्सेल पर खड़े होकर F1 बटन दबा दें, एक्सेल की हेल्प ओपन हो जाएगी। जैसे ही एक्सेल की हेल्प ओपन होगी तो आप यहाँ पर एक्सेल की हेल्प ओपन हो जाने के बाद आप लोग यहाँ सर्च बार में जो भी आपको ढूंढना है वो लिख दें, लिमिटेशंस लिख के आप सर्च करें। मैंने यहाँ पर लिमिटेशन लिखा और मैंने इसे सर्च पर क्लिक कर दिया। अभी ये चल नहीं रहा है। देखिए आगे, क्रिएट वर्कबुक इन एक्सेल। देखिए आ गया। आपको लिमिटेशंस ना लिख के लिमिट्स लिखना है। जैसे ही आप लोग लिमिट्स लिखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ मिलेगा एक्सेल स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट्स। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक्सेल की एक नई चीज ओपन होगी जिसमें लिखा होगा क्या, मैक्सिमम एंड फ्यूचर। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो एक मिलेगा ओपन वर्कबुक और यहाँ लिखा होगा लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्सेज। इसका मतलब ये सिंपल है कि आप एक्सेल में वर्कबुक कितनी ओपन कर सकते हैं। एक छोटे से जगह एक स्टूडेंट इंटरव्यू देने गया था। उस इंटरव्यूअर ने पूछा आप मुझे ये बताओ कि एक्सेल में हम कितनी फाइल एक बार में ओपन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन तो इजी था। उसने कहा सर आपको जितनी मर्जी फाइल ओपन करनी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसने फिर एक जवाब पूछा कि आप मुझे बताएं आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जो अनलिमिटेड हार्ड डिस्क का हो, अनलिमिटेड रैम का हो, या अनलिमिटेड किसी और चीज का हो। क्या एक्सेल में कोई चीज अनलिमिटेड है? मतलब कंप्यूटर में क्या कोई चीज अनलिमिटेड है? उसने कहा नहीं सर, कंप्यूटर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अनलिमिटेड हो। तो आपने कैसे कहा कि आप जितनी मर्जी ओपन कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं कंट्रोल एन करूंगा तो जितनी मर्जी फाइलें ओपन करूंगा। नहीं सर, हर फाइल एक ना एक साइज कैप्चर करती है। आप कोई एक्सेल की फाइल ओपन करें, उसे सेव करें
तो 17 KB में सेव होती है ब्लैंक फाइल। ऐसे अगर आप 500 फाइल 1000 फाइल ओपन कर लेंगे तो मे भी हो सकता है आपकी 500 GB कैप्चर हो जाए। और ऐसे अगर आपने बहुत सारी फाइलें ओपन कर ली तो एक समय बाद आपकी सिस्टम की जीबी भर जाएगी। तो आज आप एक बात बिल्कुल सोच लें कि आगे से हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि सर हम एक्सेल में अनलिमिटेड कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सर लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्सेज। हम एक्सेल में उतनी फाइल ओपन कर सकते हैं जितना हमारे सिस्टम के अंदर मेमोरी है, हम उससे ज्यादा ओपन नहीं कर सकते। क्लियर है? इतना समझ आ गया? तो एक्सेल में हम जितनी मर्जी सीट ऑन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जितना हमारा सिस्टम की मेमोरी है। क्लियर? ये लिमिटेशन पता चल गई आपको। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऑन अ वर्कशीट। कह रहा है एक फाइल में कितनी कॉलम होते हैं और कितनी रो होती है। तो 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। एक्सेल 2007 ऑनवर्ड, एक्सेल 2017 से 7 से लेकर 2019 तक आपके 10,48,576 आपकी रो थी और 16,384। लेकिन अगर एक्सेल 2003 की बात करें तो 255 कॉलम थे और आपकी 65,000 रो थी। क्लियर है? ये याद रखना आप लोग। कॉलम की विड्थ कि हम एक बार में इस कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं। तो आप कितना बड़ा कर सकते हो? 255 विड्थ तक आप इसे बड़ा कर सकते हो। रो को आप कितना बड़ा कर सकते हो? 409 पॉइंट्स तक आप इसे बड़ा कर सकते हो। कितना बड़ा कर सकते हो आप? 409 पॉइंट्स तक आप इसे बड़ा कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपको लिमिटेशंस नहीं पता होंगी ना तो आप इंटरव्यू में आगे सक्सेस ही नहीं हो सकते, क्योंकि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली वो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं कि आपकी रो की लिमिटेशंस क्या है, आपकी कॉलम की मैक्सिमम लिमिटेशंस क्या है, आप एक बार में कितनी शीट ओपन कर सकते हो, कॉलम की विड्थ को कितना बढ़ा सकते हैं, रो को की हाइट कितनी रख सकते हैं, वगैरह वगैरह। क्लियर है? एक शीट में कितने पेज ब्रेक हो सकते हैं? आप जानते हैं ना पेज ब्रेक क्या होते हैं? पेज ब्रेक ये होते हैं कि अगर मैं इस फाइल का प्रीव्यू देखूं तो कितने पेज का इसका प्रीव्यू निकलेगा। अगर मैं साइज को छोटा करूं तो आप ध्यान देना, इसको ये पेज हैं, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, इसका मतलब टोटल एक्सेल में एक शीट के अंदर 1026 पेज होते हैं। कितने पेज होते हैं? 1026 पेज होते हैं। ऐसे अगर आपके 10 शीटें हैं तो मे भी हो सकता है 10,000 पेज हो जाएंगे आपके। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर डेटा सेल कैन कंटेन। कह रहा है कि एक सेल में हम कितने वर्ड लिख सकते हैं। जैसे मैं टाइप करूं तो कितने वर्ड लिख सकता हूं एक सेल के अंदर? तो उसका आंसर है 32,767 सेल तक मैं लिख सकता हूं। क्लियर है? इसके बाद कहता है कि हेडर में मैं कितने वर्ड लिख सकता हूं। आपको पता है ना, जब आप किसी चीज का प्रीव्यू देते हैं तो टॉप पर ही आपका हेडर आता है। आप यहाँ हेडर के अंदर कितने लिख सकते हैं? 255 तक लिख सकते हैं। ठीक है? इसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ लाइन फीड पर सेल, आप में एक में कितने लाइन लिख सकते हो? तो 253 लिख सकते हैं। शीट इन अ वर्कशीट कह रहा है कि एक वर्कशीट में कितनी शीट ओपन कर सकते हैं? 255 शीट ओपन हो सकती है एक फाइल के अंदर। इसका मतलब बुक 1 के अंदर अगर मैं शीट ओपन करने बैठूं तो 255 थी इसकी लिमिटेशन, लेकिन फिर यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया, बोल दिया शीट इन अ वर्क बुक कह रहा है लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी डिफॉल्ट एज अ 1। एक तो रहेगी, अगर आप कोई भी फाइल अगेन ऑन करेंगे तो एक आ जाएगी, लेकिन अगर आपको शीट ओपन करनी तो आप अनलिमिटेड शीट ओपन कर सकते हैं। सर फिर आपने खुद बोल दिया अनलिमिटेड नहीं, जितना मेरी मेमोरी है उतना ही ऑन कर सकता हूं, उससे ज्यादा ऑन नहीं कर सकता। पहले इसकी लिमिट 255 शीट थी इन अ वर्कबुक, एक वर्कबुक के अंदर 255। आ जाए कलर इन अ वर्कबुक, एक में कितने कलर? तो बता रहा है आपके 16 बिलियन कलर्स हैं। इसके बाद नेम व्यू इन अ वर्कबुक लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी यूनिक सेल फॉर्मेट कितने तरह के? 64,000 है। फिल स्टाइल 256 है। लाइव विद एंड स्टाइल 256 है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे टॉपिक, तो क्या सर आप सारे सिखाओगे? सर मैं सारे नहीं सिखाऊंगा,
आपको इनको 1 बाय 1 कैजुअली पढ़ना है। आप आज 4 पढ़ लें, कल 5 पढ़ लें, ऐसे डे बाय डे 1-2 करेंगे, आपके 1 महीने के अंदर ये सारी लिमिटेशंस कंप्लीट हो जाएगी। और जब ये आपकी लिमिटेशंस कवर हो जाएगी तो फिर आप डेफिनेटली एक्सेल में एक अच्छा कर सकते हैं, वरना तो आपको मे बी हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो जाए। ये एक्सेल में आना बहुत जरूरी है। आप लिमिटेशंस को हल्के में ना लें, या आप सोचेंगे ये तो बहुत लेंदी, मैं करूंगा तो कोई फायदा नहीं है, फिर आपको इस कोर्स करने का भी फायदा नहीं है जो आप ये कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको तभी बेनिफिट मिलेगा जब आप उनका यूज करेंगे। अगर आप उनका यूज नहीं करेंगे, लिमिटेशंस को आपको पता ही नहीं है, तो फिर आपको इसको करने का कोई बेनिफिट नहीं। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर है? इसके बाद एक्सेल में अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो एक्सेल की शॉर्टकट की आती है। सर एक्सेल की शॉर्टकट की सीखना जरूरी? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है एक्सेल की शॉर्टकट की सीखना। सर अगर हम एक्सेल की शॉर्टकट की नहीं करेंगे तो फिर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ, आपको हमेशा फ्रेशर की तरह ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है या जिसके पास एक्सपीरियंस होता है वो अपने मैक्सिमम काम शॉर्टकट से करते हैं। और एक सर्वे के अगेंस्ट कि आप अगर अपना काम शॉर्टकट से करते हैं तो आप माउस के कंपैरिजन 30% फास्ट काम करते हैं। जैसे सपोज दैट किसी ने कहा कि आप इतने एरिया में कलर कर दो, अगर मुझे नॉलेज है तो मैं फटाफट कर दूंगा, मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं ऐसे माउस लेकर जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा और फिर एक कलर को पसंद करके क्लिक करूंगा। लेकिन वहीं एक दूसरा बंदा है जिसको शॉर्टकट की नॉलेज है, तो वो फटाफट क्या करेगा, शॉर्टकट को ओपन करेगा और यहाँ से अप्लाई कर देगा। दोनों में फर्क था, दोनों में एक फर्क था कि सामने वाले ने एक काम माउस से करा और दूसरे काम ने शॉर्टकट से करा। जो आपका इंटरव्यू लेगा उसके मन में सबसे पहला इफेक्ट यही आएगा कि इसके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि शॉर्टकट की उसी को आती है जिसके पास एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप शॉर्टकट की कमांड यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैंने आज एक्सेल स्टार्ट करा एक ही दिन में सारी शॉर्टकट नहीं सर, धीरे धीरे टाइम लगता है, समय लगता है, उसके बाद जाके कहीं वो आपकी शॉर्टकट की तैयार होती है। वैसे ही एक्सेल के अंदर भी आपको अपने मैक्सिमम काम शॉर्टकट से करने चाहिए। चलिए सर, लेकिन अगर मुझे शॉर्टकट की लिस्ट चाहिए होगी तो वो शॉर्टकट की लिस्ट मुझे कहाँ से मिलेगी? मैं कैसे एक्सेल में शॉर्टकट की लिस्ट निकाल सकता हूँ? सर बिल्कुल सिंपल है, आप गूगल कर लें। नहीं सर, अभी तो बताया था मैंने कि आपको कुछ भी चाहिए एक्सेल में क्या बटन दबाएं, F1 दबाएं और यहाँ लिख दें क्या, शॉर्टकट। क्या लिख दें यहाँ पर, शॉर्टकट कट, और आगे लिख दें कीज। तो जैसे ही आप शॉर्टकट कीज लिखेंगे, एक्सेल की सारी शॉर्टकट की आपके पास आ जाएगी और आप इन शॉर्टकट की को 1 बाय 1 ओपन कर सकते हैं। जैसे शीट को क्लोज करना है तो क्लोज अ वर्कबुक की शॉर्टकट है कंट्रोल W। अगर आप कंट्रोल W बनाएंगे तो आपकी शीट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अगर आपको शीट को ओपन करना है तो आप क्या बनाओगे, ओपन के लिए कंट्रोल O होता है ओपन के लिए। अगर गो टू होम टैब पर जाना है तो ऑल्ट H होता है। अगर आपको सेव करना है तो कंट्रोल S होता है। कॉपी करना है तो कंट्रोल C होता है। पेस्ट करना है तो कंट्रोल V होता है। अनडू करना है तो कंट्रोल Z होता है। रिमूव सेल कंटेंट डिलीट होता है। चूज अ फिल कलर तो ऑल्ट H होता है। कट करना है तो कंट्रोल X होता है। गो टू इंसर्ट टैब पर जाना है तो ऑल्ट N होता है। बोल्ड करना है तो कंट्रोल B होता है। सेंटर अलाइनमेंट तो ऑल्ट प्लस HAC होता है। ठीक है। अगर गो टू डाटा टैब पर जाना है इस वाली पर तो ऑल्ट A होता है। व्यू पर जाना है तो ऑल्ट W होता है। ओपन कंटेंट मेनू तो शिफ्ट प्लस F10 होता है। एड बॉर्डर तो ऑल्ट H B होता है। डिलीट कॉलम ऑल्ट H D C होता है। ऐसे ही सारी शॉर्टकट की मिली हुई है। आप एक एक शॉर्टकट की कर करके आप सारा काम कर सकते हैं। इसका मतलब एक्सेल में यह सारी शॉर्टकट कीजिए, सारी शॉर्टकट की है
और आप इस शॉर्टकट की को खुद भी निकाल सकते हैं। कैसे? आप इसको यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल पी करें, जैसे ही आप इस शॉर्टकट को कंट्रोल पी करेंगे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से प्रिंट आउट निकालेंगे। मैंने यहाँ पर क्लिक करा, शॉर्टकट शॉर्टकट कीज, एंटर मारा, ओपन आ गया। ओपन आ जाने के बाद कंट्रोल पी कर दें। जैसे ही आप कंट्रोल पी करेंगे ये आपको सेव बटन पे ले जाएगा। ठीक है ना? आप कंट्रोल पी करें, ये सेव पर नहीं ले जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दूसरे वे में बता दूंगा एक्सेल 2007 में कि आप किस तरीके से निकालेंगे। क्लियर? हो सकता है एक्सेल 2019 के अंदर प्रिंट आउट के लिए मना कर दिया हो, आप डायरेक्ट प्रिंट नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ ऑप्शन ही नहीं आ रहा। आप एक काम कर सकते हैं, आप इसे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान ना हो। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको ये मेल कर दूंगा शॉर्टकट की, वरना मैं एक्सेल 2007 में जरूर बता दूंगा। क्लियर है? तो हमें अगर सारी शॉर्टकट की का काम करना है तो हम इस तरीके से सारी शॉर्टकट की का काम कर सकते हैं। तो अगर हमारी सारी शॉर्टकट की का काम करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम मैक्सिमम शॉर्टकट की इसके अंदर यूज कर लेंगे। लेकिन जब आप लिस्ट निकालोगे शॉर्टकट की तो आपको सारी लिस्ट में नहीं मिलेंगी, कुछ आपको बनानी पड़ेंगी। सर कैसे एक्सेल में शॉर्टकट की बनाते हैं? उसके लिए आपको सबसे पहले ऑल्ट बटन दबाना है। सारी शॉर्टकट की तो मिल जाएंगी, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी शॉर्टकट की कैसे लाएंगे? आप ऑल्ट बटन दबाना, जैसे ही आप ऑल्ट बटन दबाएंगे उसके बाद यहाँ पर एक मेन्यू आएगा। जैसे मैंने ऑल्ट दबाया तो एफ, फाइल के लिए एफ है, होम के लिए एच है, इंसर्ट के लिए एन है, पी के लिए पेज लेआउट्स है, एम के लिए फार्मूलाज है, ए के लिए डाटा है, आर के लिए रिव्यू है, व्यू के लिए डब्ल्यू है और एल्फ के लिए वाई है। क्लियर है? अब आप क्या करें, सिंपल सा तरीका, जैसे आपको एच दबाना है तो आप एच दबाओगे, जैसे ही एच दबाओगे एक्सेल में होम के जितने ऑप्शन होंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे। आपको कलर करना है, कलर के लिए आप क्या दबाएं, एच दबाएं, और फिर यहां से आपको जो भी कलर पसंद है आप वो कलर सिलेक्ट कर लें, इंटर मार दे। आपने कोई नाम लिखा, जैसे मैंने लिखा शाहरुख, बड़ा करा, सिद्दीकी आ गया। मुझे इसे बड़ा करना है, मैं इस पर डबल क्लिक करके बड़ा कर सकता हूँ कि मैं यहाँ डबल क्लिक करूँ कॉलम का साइज बड़ा हो जाए, लेकिन मैं दूसरे वे से करूंगा। कैसे? शॉर्टकट से। तो मैं ऑल्ट दबाऊंगा, फिर एच दबाऊंगा, अब मुझे बड़ा करना है तो ओ दबाऊंगा, और ओ के बाद यहाँ पर ऑटो फिल्ड आता है तो आई दबा दूंगा, मेरे कॉलम का साइज बड़ा हो गया। सर आपने चुटकी में कर दिया, मैंने चुटकी में नहीं करा सर, ये तो बहुत जल्दी कर दिया, लेकिन अगर मुझे इसे फास्टली करना होता तो मैं फटाक से ऐसे कर देता, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन मेरा क्या है, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो कोई भी शॉर्टकट की यूज नहीं करूंगा, बट आपको बताऊंगा कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, ना कि मुझे आपको बताना है। दोनों में डिफरेंस है। बताना कि आप कॉलम के साइज को इस तरीके से बड़ा कर सकते हो, लेकिन मुझे सिखाना है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर लेवल में करके दिखाऊंगा। क्लियर है? इसके बाद अगर आपको कुछ और शॉर्टकट की चाहिए तो आप ऑल्ट बटन दबाएं, फिर एच दबाएं, तो आपको सारे मिल जाएंगे। ऐसे अगर आपको इंसर्ट चाहिए तो एन दबाएं, और उसके बाद उससे रिलेटेड आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, ये तो समझ आ गई, सारी निकाल लोगे। सर ये तो बहुत शॉर्टकट होंगी, कैसे करेंगे? जी बहुत शॉर्टकट की होगी। आप इसे करने के लिए, अगर आपको इसे करना है तो आपको स्लोली स्लोली, मतलब दिन में 10 शॉर्टकट की एवरेज बनानी, कि आज मुझे ये 10 शॉर्टकट की करनी है, कल मुझे ये 10 शॉर्टकट की करनी है, परसों 10 करनी। तो स्टार्टिंग में जब आप 10-10 की एवरेज लगाओगे
तो एक समय बाद आपकी 10 दिन में 100 शॉर्टकट की हो जाएंगी और कुछ समय बाद आपकी शॉर्टकट की सारी फिनिश हो जाएंगी और फिर आप अपने काम को बहुत फास्टली वे में कर सकते हैं सर। और सामने वाला देखकर हैरान होगा कि आप कैसे शॉर्टकट की को यूज कर रहे हैं एक्सेल में। आपका कीबोर्ड फटाफट फटाफट चलेगा। क्लियर है? अब कुछ शॉर्टकट की जो मैं हमेशा आपके साथ यूज करूँ, जिसमें पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का यूज होता है राइट के लिए। जैसे आपने कोई वर्ड लिखा है, इसको आगे ड्रैग करना है, बिल्कुल आगे बढ़ाना है, तो कंट्रोल आर से। लेकिन कंडीशन है एरिया सेलेक्ट होना चाहिए। अगर आपको किसी शॉर्टकट को आगे बढ़ाना है या आपने कोई वर्ड लिखा है उसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या दबाओगे? कंट्रोल आर दबाओगे। जैसे ही आप कंट्रोल आर दबाओगे वो क्या हो जाएगा? ड्रैग हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया एस एस एस, 4 बार एस लिखा। अब मुझे इसे आगे बढ़ाना है तो कंट्रोल आर से राइट और कंट्रोल डी से डाउन। मतलब अगर हमें आगे बढ़ाना है किसी वर्ड को तो कंट्रोल आर होता है, और किसी वर्ड को नीचे लाना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल डी होती है। लेकिन सर अगर मुझे इसे अप ले जाना है तो आपकी शॉर्टकट की नहीं, आपकी बना लो। कैसे बनेगी? ओल्ड दबाओ, एच दबाओ और यहाँ पर जाओ, इसके अंदर F5 के